मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी स्वागत है। हम लोग जो है पिछले वीडियो में कुछ अदालत की राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण की जो बात किए थे, आज हम लोग बात करेंगे लोक अदालत। लोक अदालत इसकी बात करेंगे। यानी कि लोक अदालत ये क्या है, तो ध्यान रखिए। लोक अदालत, लोक का मतलब होता है पब्लिक, इंग्लिश में पब्लिक बोलते हैं, अदालत आप जान रहे हैं। लोक अदालत यानी कि न्यायालय से बाहर, लोक अदालत यानी कि न्यायालय से बाहर बातचीत, समझौता एवं मध्यस्थता के द्वारा दो पक्षों के बीच के विवाद को निपटाने का एक माध्यम है। न्यायालय के बाहर बातचीत से, समझौता से या मध्यस्थता के द्वारा अगर दो व्यक्तियों में किसी बात का विवाद है, उस विवाद को निपटाने का एक माध्यम है लोक अदालत। इसके तहत यानी कि लोक अदालत के तहत वैसे मामले को सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटाया जाता है जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ठीक है। और इसमें आप देखिएगा, या प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। लोक अदालत का अर्थ है जनता की अदालत। लोक अदालत का अर्थ है जनता की अदालत। आपको पता होगा कि हम लोगों के जो है देश में प्राचीन काल से ही जो न्याय है, आप देखिएगा कि पंचायती के माध्यम से यानी कि समझौता ये सब के माध्यम से होता था। यानी कि यह प्राचीन काल से भारत में जन सामान्य को, जनता को न्याय प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम रही है। उसी को जो है आज के समय में आप देखिएगा कि जनता की अदालत यानी कि लोक अदालत में दो पक्षों के बीच जो विवाद है, उस विवाद को समझौता के द्वारा, उस विवाद को मध्यस्थता के द्वारा यानी कि खत्म करने का प्रयास किया जाता है। पहले लोक अदालत एवं इसके निर्णयों को वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। पहले लोक अदालत एवं इसके निर्णयों को वैधानिक जो है दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन अब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लेकिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पहले क्या था कि लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, तालुक विधि सेवा समिति अपने मन के अनुसार मनमाफिक स्थानों पर एवं समयों पर, यानी कि हमको जिस स्थान पे इच्छा करे, जिस टाइम में इच्छा करे, तो उन स्थानों पर, समयों पर लोक अदालत का आयोजन कर सकती है। इस अधिनियम में इस बात का भी जिक्र है कि लोक अदालत का आयोजन करने वाली संस्था प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत या रिटायर्ड, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तथा उस क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों को शामिल कर सकेगी जो वह ठीक समझे।
जो वह ठीक समझे। प्रायः लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी होते हैं तथा अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। ये क्लियर हो गया। लेकिन आप देखिएगा कि लोक अदालत में ऐसे मामलों को नहीं निपटाया जा सकता, ऐसे मामलों को नहीं सुना जा सकता जो सीआरपीसी के तहत समझौता योग्य नहीं हो। यानी कि लोक अदालत में वही मैटर लाया जाता है, वही विवाद लाया जाता है जो समझौता योग्य हो, लेकिन जो दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के तहत समझौता योग्य नहीं है, वह लोक अदालत में ऐसे मामले को नहीं लाया जाता है। क्लियर हो गया। लोक अदालत का प्रत्येक अवार्ड, जिसको हिंदी में पंचाट बोलते हैं, सिविल न्यायालय का डिक्री, जिसको कि डिग्री लोग बोलता है, डिग्री को डिक्री बोलते हैं, सिविल न्यायालय का डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जाएगा। लोक अदालत जो भी डिसीजन देता है, लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अवार्ड यानी कि पंचाट अंतिम होगा और विवाद के सभी पक्षकार पर वह अवधकर होगा तथा इसके विरुद्ध कोई अपील किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी। क्लियर हो गया। लेकिन कोई पक्षकार निर्णय से असंतुष्ट नहीं है, निर्णय से संतुष्ट नहीं है। यदि कोई पक्षकार निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में रीट दायर कर सकता है। क्लियर हो गया। और लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा क्या है ये जान लीजिए कि होता क्या है कि भारत में गरीबी के कारण जो है, देखिएगा कि बहुत ऐसा चीज है कि हम लोग न्यायिक प्रक्रिया पर पैसा नहीं खर्च पाते हैं, क्योंकि भारत के न्यायालय जो है उसकी लंबी और खर्चीली प्रक्रिया है, यानी कि डेट पर डेट। तो लोक अदालत का सबसे जो है बहुत बड़ी फायदा यह है कि इससे न्यायालय की, कोर्ट की लंबी और खर्चीली प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाती है और पक्षकार जो होते हैं ना, वो बेहिचक, बिना डरे, बिना संकोच किए हुए अपनी बात न्यायालय में रख सकते हैं और विवादों का जो निपटारा जो किया जाता है ना, वह जो है दोस्तीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जाता है। इस लोक अदालत से क्या होता है कि जो निपटारा जो किया जाता है, इससे न्याय प्रक्रिया में लोगों का विश्वास मजबूत होता है। अब जो है आप देखिए कि लोक अदालत आप लोग देखते होंगे कि उसमें वैसे वैसे मैटर लाए जाते हैं जो कि दो पक्षकारों के बीच विवादों को समझौता के तहत, मध्यस्थता के तहत उसको खत्म किया जाता है। लोक अदालत का अर्थ होता है न्याय, जनता की अदालत। लोक अदालत जो है भारत में ये धीरे धीरे प्रचलित अवस्था में आ रहा है। लोक अदालत को पहले संवैधानिक दर्जा, वैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। और ये जो लोक अदालत जो है, इसमें वो मामले नहीं लाए जाते हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत समझौता योग्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये लोक अदालत यानी कि आपको बताया गया कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे न्यायालय की लंबी और खर्चीली जो कानूनी जो प्रक्रिया है उससे आदमी बच जाता है। और लोक अदालत में जो भी पक्षकार होते हैं वह बेहिचक जो है अपनी बातों को रखते हैं। ये जो है लोक अदालत था, ये जो है आपको जानना चाहिए। आप सभी जो है वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।